राकेश भैया, आज आपने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए एक बार उनकी ही सीट पर दोबारा जीत हासिल करने की जो है कामयाबी हासिल की है। क्या कहेंगे, ये जीत कैसे मिली और कितनी कठिन डगर थी इस पर? ये जो समाजवादी पार्टी और पीडीए के जो कार्यकर्ता थे और जो मेरे पिताजी द्वारा गैसड़ी विधानसभा में जो किए गए विकास कार्य, उनको याद करके लोगों ने हमारे पर विश्वास किया है। मैं उस विश्वास को आगे बढ़ाऊंगा और लोगों को साथ में लेकर चलूंगा और गैसड़ी की जनता को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो उन्होंने हमें हमारे पर विश्वास किया और मैं पिताजी के कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। आपने अपने पिताजी से ज्यादा मार्जिन से इस बार जीत हासिल की है, क्या कहेंगे? ये जनता जनार्दन रही है इस बार? ये जनता जनार्दन का प्यार रहा है और करीब 9,000 कुछ 360 वोट से हम विजयी प्राप्त हुए हैं। ये जनता की जीत है, हमारी जीत नहीं है। कितना कठिन था लड़ाई इस बार, क्योंकि उपचुनाव था और जनता के मूड में था कि सरकार नहीं बदलनी है, सरकार वाले ही विधायक को चुन लिया जाए, फिर भी आप जीत के आए। सरकार कोई मायने रखती है, जनता मायने रखती है। जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जिस तरह हम चले, एक एक व्यक्ति जुड़ता गया और वो कारवा बनता गया। आज वो कारवा यहाँ जाकर के हमें आशीर्वाद देकर जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। प्राथमिकता जो मेरे पिताजी की रही है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की रही है, उसको हम लेकर चलेंगे, वही हमारी प्राथमिकता है। ये आपको जानकारी होगी कि मैं 2022 में मेरे पिताजी यहाँ से निर्वाचित हुए, लेकिन बीच में ही आपके बीच हमें छोड़कर चले गए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और जो संगठन के कर्ता थे, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर संदेश पहुंचाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे पर विश्वास किया और मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए अवसर प्रदान किया। आज गैसड़ी की जनता ने जो माननीय मंत्री जी ने 2022 में जीत हासिल की थी, उनके अल्प समय में जो कार्य किए थे और जाते जाते इस बलरामपुर ज़िले को माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय जो गोंडा जिला गया था, वो उसको लड़ करके बलरामपुर में लेकर चले आए। उस लड़ाई का मुद्दा भी था इस सरकार के खिलाफ और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय मंत्री जी को देख करके और उनके द्वारा किए गए गैसड़ी में विकास कार्य को देखते हुए हमारे ऊपर जो विश्वास किया है, मैं आपसे वादा करता हूं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से कि उस विश्वास को मैं कायम रखूंगा और गैसड़ी के लोगों को लेकर चलूंगा और माननीय सांसद जी जो हमारे पुनः निर्वाचित हुए हैं, उनको भी इस श्रावस्ती ज़िले और बलरामपुर ज़िले के वासियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं और साथ ही में मतगणना में जुड़े हुए हमारे पुलिसकर्मी जो मतदान अभिकर्ता थे और प्रशासन के लोगों को भी मैं बधाई देता हूं कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ और शांतिपूर्ण मतगणना भी हुआ। इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत।